जय माता दी। हर हर महादेव। और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ उसमें मैं ये बताऊँगी कि आपको कौन सी उंगली से जो है वो तिलक करना चाहिए। तो वैसे तो आप सब लोग जो है वो अपना अनामिका से तिलक करते होंगे, ठीक है ना। आप इस उंगली से तिलक करते हैं, लेकिन नहीं, इस उंगली से तिलक नहीं करना। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस उंगली का उपयोग आप तिलक के लिए करें। वैसे तो तिलक करने के लिए मध्यमा का, ये मध्यमा है, मध्यमा का प्रयोग किया जाता है। मध्यमा उंगली का खुद को तिलक करने के लिए मध्यमा उंगली का प्रयोग किया जाता है। और जो खुद को मध्यमा उंगली से तिलक करता है उसकी आयु जो है वो लंबी होती है। लंबी आयु के लिए मध्यमा उंगली से तिलक किया जाता है। और वैसे भी अगर खुद को तिलक करना हो तो मध्यमा से ही किया जाता है। तो आप जो लोग गलती करते थे उसे अब आपसे ना करें, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि मध्यमा से ही तिलक करना है, ठीक है। और ये जो उंगली होती है इससे पितरों को तिलक किया जाता है। जैसे श्राद्ध कर्म में इससे तिलक किया जाता है। पिंड के ऊपर जो तिलक होते हैं पंडित लोग करते हैं, आपने देखा होगा, वो इससे किया जाता है। और जब कभी आपके यहाँ श्राद्ध होता है तो जो पितरगणों की फ़ोटो होती है, तस्वीरें होती हैं, उसको भी इसी उंगली से जो है वो तिलक करना चाहिए, ठीक है। तो ये उंगली उसका उपयोग आप करें। और अब आते हैं ये अंगूठे के ऊपर। अंगूठे का जो प्रयोग है वो तिलक का हम लोग जो यूं करके करते हैं, ये इससे भगवान को तिलक नहीं किया जाता। मैंने कई लोगों को देखा है कि मंदिर जाते हैं तो शिव जी के ऊपर भी यूं, गणेश जी के ऊपर भी यूं यूं करके कर देंगे। नहीं, ये किया जाता है विजय कार्य के लिए। यानी देखिए, आपके बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप इससे तिलक करिए। रक्षाबंधन है, अपने भाई को इसी से तिलक किया जाएगा। आने वाले अतिथि घर में आते हैं, आदर सत्कार आप करते हैं, कोई आपके यहाँ पूजनीय आते हैं, उनको आप यूँ तिलक करते हैं। हाँ, गुरु अगर आते हैं तो गुरु को इससे तिलक नहीं किया जाता। गुरु जो है वो ईश्वर स्वरूप होते हैं। और गुरु को आप, ये जो भगवान की उंगली आप अनामिका से तिलक करते हैं ना, तो आपने वही उंगली, ठीक है, ये इसी उंगली से आपने तिलक करना है, ठीक है। ये तो गुरु के लिए हो गया। अब हम आते हैं ये इंडेक्स, लिटिल फिंगर। ये किस लिए होती है, ये आप में से कई लोगों को मालूम नहीं होगा, ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं होगा। ये उंगली जो होती है वो तांत्रिक कार्य में प्रयोग में ली जाती है। जो तांत्रिक लोग होते हैं ना, वो इसी से तिलक करते हैं। और ये उंगली हम लोग अपने प्रयोग में नहीं लेते। हम सात्विक कार्य के लिए ये उंगली प्रयोग में नहीं लेते। इससे तिलक नहीं किया जाता। कि कई लोग तो कहीं भी चंदन लगाओ और वहीं लगा देते हैं। नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना है, इसका कोई फल नहीं है। और ये तांत्रिक कार्य के लिए इस्तेमाल की जाती तिलक के लिए। तो अब जैसे मैंने आपको इसका बताया, अंगूठे का जो अतिथि आते हैं उनके लिए, या आपके विजय कार्यों के लिए, या फिर आपका रक्षाबंधन है उसमें भाइयों को तिलक करने के लिए, और ये उन्हीं के लिए किया जाता है प्रयोग, ठीक है। और ये जो है ये पितरगणों के लिए। और ये जो मध्यमा है खुद के लिए। और ये जो जिससे हम ये अनामिका से तिलक करते हैं, देव कार्य, देवताओं को तिलक करने के लिए। और ये तांत्रिक कार्य के लिए। कि अब आप समझ गए होंगे, ये सारी बात मैंने आपसे बताई। और ख़ुद को मध्यमा से ही तिलक किया जाता है। हम मध्यमा से तिलक करते हैं और इससे आयु की वृद्धि होती है। और अगर आप रोज़ तिलक करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात होती है। तिलक आपको रोज़ ही करना चाहिए। और अगर कोई बीमार है आपके घर में तो वो अगर स्नान नहीं कर सकते तो गंगा जल का उनको छींटा देकर, गोमूत्र गंगा जल का छींटा देके आप उनको भी इस उंगली से मध्यमा से तिलक करें, जिससे आयु में वृद्धि होती है। और ये बहुत ही अच्छा एक उपाय भी है। चलिए, अब इस विषय से हट के मैं दूसरा विषय जो है वो हवन का लेती हूँ। तो आप घर में कभी हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो आप, कई बार ऐसा होता है कि अग्नि जो होती है आप प्रज्वलित करते हैं, वो पूरी तरह से नहीं होती। और बुझी हुई अग्नि में अगर आप आहुति डालते हैं तो वो आहुति जो है वो कोई काम की नहीं है। वो क्यों? उसका एक कारण है कि जैसे जो देवतागण होते हैं और अग्नि उनका मुख होता है। और जब अग्नि पूरी तरह से आप प्रज्वलित हो जाती है हवन कुंड के अंदर, तो आप उसमें अगर कोई आहुति डालते हैं तो वो देवताओं के मुख में जाती है सीधे। स्वाहा आप ऐसा करते हैं ना, तो वो सीधे देवताओं के मुख में प्रविष्ट हो जाती है, ठीक है। वो वहाँ तक पहुँच गई स्वाहा बोलते ही। और अगर अग्नि बुझी हुई है
हवन कुंड की अग्नि उसमें नहीं है और आप वो हवन के होतियाँ डाले जा रहे हैं स्वाहा स्वाहा करके बुझी हुई अग्नि में, तो ये देवताओं के कान में जाती हैं। आपको ये मालूम था कि ये देवताओं के कर्ण में जाती हैं? तो आपके कान में कोई चीज़ डाले कोई, तो आपको कैसा लगेगा, है ना? तो ये गलती ना दोहराएं। प्रज्वलित अग्नि पूरी प्रचंड अग्नि हो, उसी में आहुतियाँ प्रदान करें स्वाहा बोल के। स्वाहा के बिना कोई भी आहुति नहीं दी जाती। अगर आप नमा करके आहुति दे रहे हो, स्वाहा नहीं बोलते, तो वो देवता स्वीकार नहीं करते। तो अग्नि जो होती है वो देवताओं का मुख होता है और मुख से देवता जो है भविष्य ग्रहण करते हैं। बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। ये मैं देखो, पंडित लोगों को तो ये बातें सारी पता है, मैं ये गृहस्थ लोगों के लिए बातें बता रही हूँ, जो अपने घर में, जो हम जैसे लोग जो घर में हवन करते हैं, हवन कुंड में हवन करते हैं, गृहिणियाँ हवन करती हैं, उनके लिए मैं ये बात बता रही हूँ कि जिनको ये बात मालूम नहीं है। तो अब यहाँ बात मैंने कहा ख़त्म नहीं होती, तो कहाँ ख़त्म होती है? दूसरा ध्यान जो हमें रखना है उसके बारे में बताती हूँ। तो दूसरा ध्यान हमने ये रखना है कि जब भी हवन करें, अब आपने जो 11 मंत्र बोलने हैं, 108 मंत्र बोलने आप कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में घी को आप थोड़ा गर्म करते हैं, घी के साथ भी आपने जो है वो हवन कुंड में घी डालना होता है, हवन की आहुति देनी पड़ती है बीच में। आप बोलेंगे वो क्यों ज़रूरी है? देखो, ये जो घी होता है ना, ये देवताओं का पानी होता है। इससे देवता, जैसे आप कुछ खाते हो, आप बीच में पानी पीते हो, तो आपको बड़ा सुकून महसूस होता है। पानी पी के आप खाना जो है नीचे निगलते हो, पीते हो ना पानी, ऐसे ये देवताओं का पानी होता है घी। थोड़ी आहुति देने के बाद बीच में घी की आहुति देना ज़रूरी होता है, उससे हवन की पूर्ति होती है, हवन बहुत अच्छे से संपन्न होता है और ये बहुत ज़रूरी है। ये सब हमारे शास्त्रों में वर्णित है, ये कोई यहाँ वहाँ से उठाई हुई बात नहीं है और मैं ऐसी बात नहीं करती। तो ये रील वाली बात नहीं है, ये शास्त्रों वाली बात है। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप बिल्कुल परफेक्ट होके हवन करेंगे, परफेक्ट होके पूजा करेंगे। छोटी छोटी बातें जब आप अपना लेंगे, 5-10 बातें जो दैनिक पूजा में होती हैं, हवन में होती हैं, जैसे नवरात्रों का हवन करते हैं, तो आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि एक पंडित के समान आप कार्य करेंगे। त्रुटि नहीं होनी चाहिए। देखिए, आपको श्लोक बोलने आए ना आए, आपको कुछ पढ़ना संस्कृत में आए ना आए, वो हिंदी में पढ़ सकते हो, लेकिन त्रुटि नहीं होनी चाहिए, है ना? त्रुटि का विधान नहीं है। तो त्रुटि जो, उससे बचने के लिए ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। और हाँ, हवन से रिलेटेड मैं एक और चीज़ आपको बताऊं। क्या होता है कि जब कहीं हवन होता है, तो 1-2 बार मैं भी कहीं हवन पे गई थी, तो मैं भी हवन पे ही बैठी थी। तो मैंने देखा कि कुछ माताएं क्या कर रही थी, जो हवन हम लोग आहुति डालते हैं, तो उसमें कुछ ज़मीन पे गिर जाती हैं। होता है, हवन थोड़ी कुंड दूरी पे है, तो वो आहुति दे स्वाहा करते समय ज़मीन पे गिर जाता है, तो उसको उठा के वापस हवन में डाल रहे थे। ऐसा नहीं करना है, ये तो सर्वदा वर्जित है। इसके पीछे एक कहानी है कि ये एक कीट की कहानी है। ये भी लंबी कहानी है, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। फिर कभी मैं, जब आप कहेंगे तो मैं ये पूरा बताऊँगी आपको। तो इसमें वो वरदान है कि अगर आप जो नीचे जो गिरता है ना, वो कीट का उसका हक होता है, यानी उसको ये पदार्थ जो नीचे गिरा हुआ है, ये उसके हिस्से में जाता है और उसको उठा के आपने वापस हवन में डाला तो हवन खंडित हो जाता है, तो उसको हवन में नहीं डालते, है ना? बाकी जो समिधा होती है उसमें भी ध्यान रखो कि कहीं कीड़ा वगैरह ना लगा हो, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। छोटी मोटी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, तो ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखें। और नीचे हवन सामग्री जो ज़मीन पे गिरी है उसको वापस उठा के बीच में ना डालें हवन के, जो हम जैसे लोग जो गलती करते हैं। बाकी ब्राह्मण पंडितों को तो सब मालूम ही होता है, जिनका दैनिक कार्य होता है वो जानते हैं। ये हम गृहिणी हैं या हम लोग जो संसारिक लोग हैं, हम जो गृहस्थ लोग हैं, हमारे लिए ये बातें हैं, जो छोटी मोटी बातें हमें घर में ध्यान रखनी चाहिए अगर हम छोटा हवन घर में करते हैं। तो बाकी डरने की कोई बात नहीं है। 5-5 होती तो हर किसी को अपने घर में किसी विशेष तिथि पे नवरात्रों में ज़रूर करना चाहिए हवन। हवन से घर की शुद्धि होती है, वातावरण शुद्ध होता है, ऑक्सीजन मिलती है हम लोगों को। उसमें अगर प्योर घी है गाय का तो क्या कहना। तो गाय का घी भी अगर आपको प्योर मिलता है तो ही हवन में आप उसको ऐड करें, अन्यथा नहीं करें। अपने घर में ही देसी घी बनाएं, वो आप हवन सामग्री में मिलाएं तो उत्तम रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, और
फिर नई वीडियो लेके मैं आती हूँ। और लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लगता है, ज्ञानवर्धक लगता है, तो आप लाइक ज़रूर करें। जय माता दी। हर हर महादेव।